डिविलियर चाचा, अरे पूछो हमारे पड़ोसियों का क्या हाल चाल है। ससुरी वालों ने हमारे घर में जब आए थे तो हमारा ससुरी बहुत दुर्दशा किए थे और ससुरी हमारा थोड़ा भी इज्जत नहीं किए थे कि भैया बाबर किंग है और किंग का इज्जत रख लेते हैं। लेकिन ये लोग ससुरी बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह से बदला चुकाया है ना, अरे दिल को सुकून पहुंचा दिया है। तो डिविलियर चाचा, अरे पूछो ये साकिब भाई, मिराज भाई और रहीम भाई का क्या हाल चाल है। ससुरी पाकिस्तान से जीतने के बाद ये लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे और हमारे लाख समझाने के बावजूद भी औकात दिखाए जा रहे थे। लेकिन आज की गेंदबाजी देख के ना साथ साथ इनके पूरे औकात था ना वो ससुरी ध्वस्त हो गया है। और जिस तरह से ये लोग हारे हैं ना, कई सालों तक भूल नहीं पाएंगे। और अश्विन भाई का तो धमाकेदार खेल ये जिंदगी भर याद रखेंगे। वो सर को, अरे ठहरे जरा, हम भी थोड़ा हाल चाल जान लेते हैं। बेटा साकिब, तुम्हारा क्या हाल चाल है? तुम तो ससुरी बहुत अपने आप को तुर्रम खान ऑलराउंडर बन रहे थे। और भाई रहीम, तुम तो ससुरी उम्र के साथ साथ पारी भी बहुत लंबी लंबी खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो तुम दोनों फुस पड़ाका हो गए। और भाई मिराज, तुम तो इंडिया के खिलाफ अलग ही अंदाज में खेलते हैं, लेकिन तुम्हारा भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओ डिविलियर चाचा, अरे अब आप भी हमारे मजे लेने में पड़ गए हो। अरे इतनी बुरी हालत ये लोग करके मारे है ना, ससुरी बीच ग्राउंड में भगा भगा दौड़ा दौड़ा के मारे हैं और हमें तो भागने के मौका भी नहीं दे रहे थे। और खासकर ये अश्विन अन्ना, ये तो ससुरी लगता है कई जन्मों का बदला चुकाने के लिए बैठा हुआ था। जिस तरह से बांग्लादेश में लोग आए थे और हमने बुरा हाल बनाया था, लेकिन ससुरी आज ये पूरा बदला चुका लिया और अश्विन अन्ना ने वाकई में हमारा औकात दिखा दिया। वो डिविलियर चाचा, अरे देखो हमने जिस तरह से पाकिस्तान में धमाकेदार 190 का पार स्कोर बनाया था ना, उसी का हमारे ऊपर गुरूर था जो इंडिया में आके बहुत बुरी तरह से टूट गया है। अब वो गुरूर कभी जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा। जिस तरह से ये लोग इंडिया वाले हमें लुल बनाए हैं, अरे हमारे ससुरी इज्जत का क्या बुरी तरह से धज्जियां उधेड़ के हराए हैं। तो बेटे साकिब और रहीम, मैंने तो पहले ही बोला था कि ससुरी दुनिया भर के सभी टीमों के खिलाफ आंख दिखा लेना, लेकिन इंडिया के खिलाफ अकड़ दिखाने की गलती मत करना। लेकिन तुमने एक ना सुनी। अब देखो क्या हालत करके रख दिया है। अब जिंदगी भर इसे याद रखना। अब कभी भी आंख उठाने से पहले अश्विन अन्ना और जडेजा के बारे में सोच लेना, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा हालत बना के छोड़ देंगे। तो डिविलियर चाचा, अरे चाचा अब इससे ज्यादा बुरा क्या हालत होगी। 146 पे 6 विकेट हमने चटका लिए थे और जीत बहुत नजदीक नजर आ रही थी, लेकिन अश्विन अन्ना और जडेजा ने पूरा ससुरी हमारा प्लानी मिट्टी में मिला दिया। फिर जब इनकी गेंदबाजी की पारी आई तो देखो आज किस तरह से आसानी से लपेट के रख दिया। और अभी जो घमंड था ऑलराउंडर का, वो भी ये अश्विन अन्ना ने तोड़ के इधर का उधर कर दिया। वो भाई मिराज, देख भाई, हमने तुमको पहले ही बोला था और तुमको नहीं तुम्हारे पूरी टीम को आगाह किया था कि इंडिया में आने से पहले अपना सर नीचे झुका के रखो। लेकिन तुम लोग तो ससुरी अपने आप को पाकिस्तान से 2 मैच जीतने के बाद तुर्रम खान वाली फीलिंग ले रहे थे। तो उस फीलिंग का हमने क्या हाल बना दिया और तुम्हारे टीम का पूरी तरह से हरा के रख दिया। भाई मिराज, एक बात और तुम कान खोल के सुन लो, कभी भी अब ऑलराउंडर का घमंड वो भी टेस्ट में दिखाने की गलती मत करना, क्योंकि अश्विन अन्ना और जडेजा के सामने न कोई ऑलराउंडर बन पाया है, ना ही आगे हम बनने देंगे। अरे जब तक रहेंगे हम अपना परचम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। अरे विरोधी चाहे जितनी भी दमदार आ जाए, उनको ससुरी ठोक ठोक के ऐसे ही सुताएंगे। अरे वो अश्विन अन्ना और जडेजा भाई, देखो भाई आप बहुत हुआ, आसानी से हम लोग मैच जीत गए और इनका धज्जिया उधेड़ के रख दिए। अब इन्हें ज्यादा फोर्स मत करो। हमें तो डर लग रहा है कि ससुरी दूसरा टेस्ट खेलने से पहले कहीं रात को ही ये भाग न जाए, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों ने मिलके बुरा हाल बनाया है ना, इनका रुकना बड़ी मुश्किल है। क्या बोलते हो कोहली भाई? अरे वो रोहित भाई, तुमने बिल्कुल सही बोला है। अरे इन पे भरोसा हम अब कर नहीं सकते हैं। ये कभी भी ससुरी बांग्लादेश के लिए कैसे बांग्लादेश वालों फिर 448 रन बना के हमने पारी घोषित कर दी। मेरी पारी देखी 171 रन नाबाद भैया। अभी तुम पे तरस कर गया, नहीं तो जैसे शाहीन अफरीदी और मैं ठोक रहे थे 600 भी और बना सकते थे। हर जवान मियाँ जो 12 ओवर इन्होंने खेले वो मैं खेल जाता तो शतक मेरा हो जाना था, लेकिन ये भूतनी वाले बहाना बना के कम रोशनी हम होते तो कल की तरह 6:30 बजे तक कूटना था, हो सकता था मैं भी आज ही डबल शतक ठोक देता। हाँ पाकिस्तान वालों, क्या कमाल का बांग्लादेश को कूटा यार, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन पारी घोषित क्योंकि 29 रन और बनाता, रजवान डबल शतक करता, शाहीन अफरीदी जैसे कूट रहा था 24 गेंदों पे 29, तो आधा शतक तो कर लेने देते।
अरे कोहली भाई साहब बस करो, जाने दो इनको, अपना डर था ये भूतनी के कहीं अलाउड ना हो जाए। अगर खेलते तो शायद भी इधर ही लुल हो जाना था और जवान का डबल शतक नहीं होना था, इसलिए इज्जत का कचरा हो जाना था। अपनी इज्जत बचाई इन्होंने। अरे बस कर शड्डू के बच्चे, आप पे तरस किया भूतनी वालों, तुम हमारे भाई ठहरे इसलिए। ससुरी वालों नहीं तो 600-700 पक्का था, लेकिन ये 448 भी ना तुम लोगों से 2 पारियों में नहीं बनेगा। मैंने भी 141 रन ठोके। शकील भैया बस करो, जरा सब्र करो। 12 ओवर में 27 रन हम भी जड़ चुके हैं बिना विकेट गवाए। कल देखना हम 500-600 रन बना के हम भी पारी घोषित करेंगे। जीते हम ना तो तुमको भी नहीं देंगे जीतने, देख लेना। अरे बस कर शकी भूतनी के कल कोशिश करना 249 रन पार कर लेना, नहीं तो फुलवाम हो जाएगा, क्या इज्जत बचेगी। लेकिन फुलवाम हम तुमको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि दूसरी पारी में हम बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अपनों को भी शतक ठोकना है। अरे बस कर बाबर भैया, दुआ कर दूसरी पारी में आए, नहीं तो भूतनी के एक ही मैच में डबल रन निकलेगा तेरे बल्ले से। भूतनी की फिर क्या इज्जत बचेगी। इसलिए गेंदबाज आपके कुछ कर ले, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश के बल्लेबाज कूटेंगे गेंदबाजों को। अरे रोहित भैया तू बस कर, भूतनी के पहले मैच में हम नहीं चले तो क्या हुआ, बाकी हमारे बल्लेबाजों ने कैसे कूटा, अब दूसरी पारी में भी कूटेंगे। ना चला तो हमारे बल्लेबाज एक से एक बढ़िया है, बांग्लादेश को तो कूट कूट के जीतेंगे। अरे बाबर भैया बस करो, ये 448 हमारे बल्लेबाज काली उतार लेंगे। 1-2 विकेट गिरेंगी, देख लेना। हो सके दोनों ओपनिंग तेल डालें, देखना तुम्हारा कल क्या हाल करते। कल मैच खत्म होने तक 500 पक्का बोर्ड पे हमारा। हाँ पाकिस्तान वालों फोकट में खुश नहीं होता, उसके बाद फिर चौथे दिन दूसरी पारी में आपको भैया हम 100-150 पे लुढ़काएंगे। यहाँ एक पारी से जीत जाएंगे, जहाँ लक्ष्य मिलेगा 15-20 रन का, आराम से हम जीतेंगे। अरे बस कर शकीब के बच्चे भूतनी की, आज हमारे कप्तान ने खामखा आपको बल्लेबाजी दे दी, नहीं 100-150 आज ही कूट देना था। लेकिन भूतनी वालों टेंशन नहीं लो, कल आई आपकी टीम को एक ही दिन में दोनों पारियों में ना लुढ़काया ना फिर बोलना। हाँ शाइन भैया, बल्लेबाजी में तो मैं और शकील ने कमाल दिखा दिया, थोड़ा सा सैम अयूब ने भी और अंतिम में आके आपने भी। अब कल गेंदबाजी में टूट पड़ना, लेकिन थोड़ा ख्याल करना, क्योंकि दूसरी पारी हमको भी खेलना मांगता। हर जवान में यह लगता है आपकी ख्वाहिश अभी थी खेलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कल 100-150 पे इनको लुढ़का के दोबारा बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि हमारा कप्तान फुलवाम नहीं खिलाएगा। और दूसरी पारी में मंड की खेलना देना इनको 600 का लक्ष्य और बनाना 200। नहीं फरीदी भाई साहब, दूसरी पारी में तेरी तो बल्लेबाजी नहीं आएगी, रजवान की भी नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं कूटूंगा यार, मेरी ख्वाब अधूरा रह गया। और शान मसूद को इन्होंने पहले मैच में अंपायर ने गलत आउट दे दिया, वो भी कूटेगा, इसकी पारी नहीं आएगी। अरे बस करो भूतनी वालों, पहले हमको तो कल की पारी पूरी कर देना। भूतनी वालों कल ऐसी पारी खेलेंगे, ऐसी पारी का अंत होगा। भूतनी वालों देख के तुम्हारी किया पूरी दुनिया की होश उड़ जाएगी, देख लेना हमारे बल्लेबाज कूटते कैसे, हम भी कूटेंगे। अरे बस करो, रहने दो बांग्लादेश वालों, कुछ भी नहीं होगा। भूतनी वालों कल तुम ऐसे ढेर हो जाओगे आगे पीछे तो भैया लुल हो जाओगे, इसलिए लंबी लंबी नहीं छोड़ो। वैसे इंडिया वालों, मेरी और रजवान का शतक कैसे लगा जरा बताना रोहित भैया।